देश के प्रधानमंत्री पार्टी दफ्तर जाते हैं, वहां जश्न मनाते हैं G20 सम्मेलन की सफलता का, और उसी दिन सीमा पर जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन न प्रधानमंत्री, न बीजेपी, न कोई बड़ा नेता जवानों के लिए उनकी शहादत पर कोई श्रद्धांजलि नहीं देता। एक शब्द नहीं होता है जवानों की शहादत पर, जबकि आप और हम अक्सर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कभी चुनाव प्रचार करने में, कहीं जश्न मनाते हुए, कहीं शूटिंग कराने में हमेशा देखते रहते हैं। आपको हम आज एक आंकड़ा दिखाते हैं। हालांकि ये आंकड़ा कांग्रेस ने जारी किया है, लेकिन ये आंकड़ा देखने के बाद मुझे लगा कि ये आपको भी बताना चाहिए। 11 अक्टूबर 2021 को पूंछ में आतंकी हमला हुआ, वहां 5 जवान शहीद हुए थे। 16 अक्टूबर 2021 को पूंछ में आतंकी हमला होता है, वहां भी 4 जवानों की शहादत होती है। 11 अगस्त 2022 को राजौरी के इलाके में भी एक आतंकी हमला होता है, वहां भी 5 जवान शहीद होते हैं। इस तरह से और भी कई घटनाएं होती हैं। मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में प्रधानमंत्री की ओर से एक शब्द नहीं कहा। 20 अप्रैल 2023 पूंछ में भी आतंकी हमला होता है, वहां 5 जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं। प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को देखिए, खंगालिए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। 5 मई 2023 को राजौरी के आतंकी हमले में 5 जाबाजों ने शहादत को गले लगाया था, यहां भी एक शब्द नहीं है। 5 अगस्त 2023 को कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ होता है, वहां भी 3 जवान शहीद हो गए। कोई शब्द नहीं, कोई श्रद्धांजलि नहीं, कोई सद्भावना के कोई 2 शब्द नहीं निकलते। 19 अगस्त 2023 को लद्दाख में, आपको याद होगा, आर्मी का एक ट्रक पलट गया था, 9 जवानों की बहुत ही बेदर्दी से मौत हो गई थी, आग लग गई थी, वो सब्जी लाने गए थे। वो इतनी भयावह हादसा था, मुझे लगा था कि उस पर भी कुछ प्रधानमंत्री जो टीका टिप्पणी करेंगे या श्रद्धांजलि देंगे, कुछ भी नहीं। 13 सितंबर यानी एक दिन पहले और G20 सम्मेलन के 3 दिन बाद अनंतनाग में 3 जवानों की शहादत होती है। मतलब 13 तारीख यानी 13 सितंबर को 3 जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश गमगीन है, लेकिन प्रधानमंत्री के दफ्तर से, न प्रधानमंत्री के ट्विटर से, न बीजेपी के ट्विटर से, न बीजेपी के कोई बड़े नेता जवानों की इस शहादत पर श्रद्धांजलि देना तो दूर, एक शब्द तक नहीं बता। ये बड़ा ही भयावह सच है जिसको देश जानता नहीं है। खबरों में भी ये खबर गायब हो जाती है, क्योंकि आपको याद होगा 13 सितंबर यानी कल, एक दिन पहले, बीजेपी के दफ्तर में G20 जो सम्मेलन समाप्त हुआ, उसकी जो सफलता हुई, उसको क्रेडिट देने के लिए प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत हुआ, वहां जश्न मनाया गया, फूलों की बरसात की गई। ऐसा लगा कि देश में सब कुछ मिल गया है और देश बहुत खुश है। लेकिन 13 तारीख को ही, मतलब जिस वक्त उनके सफलता का जश्न मनाया जा रहा था, उसके 1 घंटा 2 घंटा पहले ये खबर आ गई थी कि जम्मू कश्मीर में 3 बड़े अफसर, एक DSP भी है, एक कर्नल भी है, उनकी शहादत हो जाती है। पूरे देश में जब ये खबर आती है, एक तो खबर आती नहीं, खबर आ भी गई तो लोग गमगीन हो जाता है, लोग देखने लगता है, समझने लगता है, पूछने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ कमी है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि देश में जब जवान शहीद हो गए और उसके 1-1.5 घंटे बाद, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में खबर आ गई होगी, ऐसा नहीं कि खबर नहीं आई होगी, खबर आ गई होगी
लोग जान भी गए होंगे कि हाँ जवान शहीद हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर आप पार्टी दफ्तर में प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की बरसात हो रही है तो इसको क्या देखा जाए, क्या समझा जाए, क्या समझा जाए? मीडिया सवाल नहीं करेगा, मीडिया बताएगा भी नहीं कि घटना कब हुई और प्रधानमंत्री ने जश्न कब मनाया। क्योंकि आपको याद होगा पुलवामा की जो घटना हुई थी, जिस समय ये विस्फोट हुआ था, उसके बाद वो उस समय कहाँ थे प्रधानमंत्री? वो मैन वर्सेस वाइल्ड का जो एक कार्यक्रम होता है उसकी शूटिंग में व्यस्त हो गए। तब भी सवाल उठा था, लेकिन मीडिया में चूंकि ये सवाल आजकल उठते नहीं है, बताए नहीं जाते हैं, मीडिया साफ साफ दो धड़ों में बंट गया है। दो धड़ों में मतलब कि मीडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है सरकार के साथ जा खड़ा हुआ है। देश को ढेर सारी खबरें पता नहीं होती है कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। मैं आपको इस खबर को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही दुखदाई खबर थी। दुखदाई इसलिए कि एक तो जवानों की शहादत होती है और उसी समय टेलीविज़न चैनल पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया जा रहा है, फूलों की बरसात की जा रही है। ये गलत है। प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे नहीं थे। चुनाव जीतने के लिए आप भले ही कुछ भी करिए, लेकिन देश के जवानों की शहादत के साथ में ये एक क्रूर मजाक है। इसको बंद किया जाना चाहिए। मीडिया सवाल नहीं करेगा, विपक्ष आपके लिए कुछ है नहीं, आप सुनते नहीं हैं, लेकिन देश की जनता समझती है। देश की जनता आपको प्यार भी करती है, तभी तो आपको दूसरे टर्म में चुना गया है। लेकिन इस प्यार का ये मतलब नहीं होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आप देश की जवानों की शहादत के दिन आप जश्न मनाएं। ये अन्याय है, ये एक अपराध है। भले ही आज आपको कोई नहीं बोलेगा, नहीं पूछेगा, नहीं बताएगा, लेकिन इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जब टेलीविजन चैनल पर आपके वो दृश्य देख रहे होंगे जिस घर में मातम मनाया जा रहा है। अगर गलती से कोई टेलीविजन चैनल खोल देगा तो वो देखेगा कि प्रधानमंत्री खुश हैं, उन पर फूलों की बरसात हो रही है। आप जश्न को टाल सकते थे, क्योंकि ये खबर पहले घटी है, जश्न आपका बाद में हुआ है। खबर आ गई होगी आपके पास। G20 10 तारीख को समाप्त हो गया था, तो 13 तारीख को मान लिया कार्यक्रम बना लिया है आपने, तो वो कार्यक्रम को एक दिन 2 दिन के बाद भी कर सकते थे। लेकिन उसी दिन ये शहादत के दिन आपका जश्न मनाना, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन याद रखेगा, देश कभी भूलता नहीं है कोई चीज़ों। इतिहास का बहुत ही आप जिक्र करते हैं कि इमरजेंसी में ऐसे हुआ था, इतिहास में ऐसे हुआ था। तो जब भी इतिहास की बातें होंगी, इतिहास लिखी जाएंगी, तो इन सब बातों का भी जिक्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे बहुत दुख हुआ है कि चूंकि एक कैसी घटना हुई है, जश्न मनाना कोई बुरी बात नहीं है। G20 की सफलता के जश्न होने चाहिए, क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, लेकिन दिन और समय का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी, मुझे लगता है कि बीजेपी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको इन सब खबरों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले आप बहुत छोटी छोटी खबरों को ध्यान रखते थे, इसलिए देश आपसे जुड़ गया था, लेकिन अब आप कटने लगे हैं। आप कहाँ हैं आपको पता नहीं, या आपको पता है तो आप जानबूझकर इन खबरों को तरका देते हैं। खैर, क्योंकि हम भी मीडिया में थे, हम लोग मीडिया में हैं, खबर बताना हमारा काम है, आलोचना करना हमारा काम है, इसलिए इस खबर को बता रहे हैं कि 13 सितंबर को जवानों की शहादत के दिन जश्न मनाना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। नमस्कार।